सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो आप सबको पता होगा आई गेस कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं विच इज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो ये जो कोर्स है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का ये काफी यूनिक है बिकॉज हम लोग पहली बारी ट्रेडिंग पैटर्न्स को ऑटोमेट कैसे करना है वो सिखाएंगे, कैसे आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना है वो सिखाएंगे। तो उसके बारे में बहुत सारी बातें करूंगा टुवर्ड्स द एंड कि ये कोर्स किस बारे में है। बट उससे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको आइडिया देना कि स्टॉक मार्केट्स है क्या, एंड ऑल्सो टू टीच यू वन स्ट्रैटेजी जिसको लेके आप इमीडिएटली से मंडे से मार्केट में एग्जीक्यूट्स कर पाओ। तो इस वेबिनार के दो पार्ट्स होंगे बिकॉज मैं इसको काफी लंबा नहीं खींचना चाहता था एंड मैं आपको एक कंक्रीट स्ट्रैटेजी भी देना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा रिगार्डिंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट फॉलो अप वेबिनार, राइट, हम लोग डिस्कशन करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको आप यूज करके मार्केट में ट्रेड्स कर सकते हैं। एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कोर्स में और सारी क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, काफी सारे लोगों को एक्साइटमेंट है रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग। क्या इस कोर्स के अंदर एल्गो ट्रेडिंग कवर्ड है? द आंसर इज यस। बट एल्गो ट्रेडिंग फ्रॉम अ इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम लोग एल्गो ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इस कोर्स में नहीं करने वाले। एक कॉमन इन्वेस्टर, एक स्टूडेंट या एक जो प्रोफेशनल है जो जॉब पे जाता है वो कैसे अपने ट्रेड्स को ऑटोमेटेड सेटअप में डाल सकता है सच दैट ही इज एबल टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग एज पर द स्ट्रैटेजी, वो हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो ये कोर्स हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, मैं और बातें करूंगा इस कोर्स के बारे में। बट द ओरिएंटेशन सेशन दैट वी आर होल्डिंग टुडे इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्रेडिंग, राइट। एंड देन एक और फॉलो अप वेबिनार होगा विच विल बी ओपन हाउस, जिसमें हम लोग एक स्ट्रैटेजी भी आपको करके दिखाएंगे, that will be using some charting tools and algo trading software, right। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। उसके बाद यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट, राइट। ये जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल से कुछ लोग पहले सुने भी होंगे क्योंकि मैं आज बेसिक्स ही कवर कर रहा हूं कि ट्रेडिंग होता क्या है, एंड एक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग आपको क्यों करना चाहिए। काफी सारे लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि सर आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मॉडलिंग का बात करते हो विच इज थॉट ऑफ एज अ कॉस्ट सेंटर, आप कभी प्रॉफिट्स का बात नहीं करते। तो दिस कोर्स इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, दिस कोर्स इज अ प्रॉफिट सेंटर ओरिएंटेड कोर्स, राइट। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये वेबिनार या ये प्रोग्राम के बारे में जानने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मुझे आप सब लोगों से रिप्लाई चाहिए। ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोग्राम से अलग है बिकॉज यहाँ पे अपने बहुत सारे स्टोरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज को डिस्कस करेंगे रादर देन जस्ट डिस्कसिंग द टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेंडिंग दिस वर्कशॉप या दिस वेबिनार? टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट्स। निखिल इज सेइंग आई वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट्स। बाकी लोग भी रिप्लाई करो प्लीज। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेंडिंग टुडेज वेबिनार? क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? To earn profit through trading while working full time. Trading is the talk of the town, okay? To generate other income, to select good stocks, to earn and minimize losses. ठीक है, और कोई रिप्लाई? टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, टू ग्रो वेल्थ। आप सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें चार्ट्स देखना सीखना है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए वो सीखना है, हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है। अल्टीमेटली हम सबका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू मेक मनी, राइट। इस कोर्स का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि सर ये बताओ पैसा कैसे बनेगा। पैसा बनाने के लिए हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे, हम लोग ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सीखेंगे, एल्गो ट्रेडिंग करेंगे, पाइथन में करेंगे या पाइथन में नहीं करेंगे, कोई चार्टिंग टूल्स में करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू माइट बी एग्रीइंग कि हमारा एंड गोल सिर्फ क्या है कि हमें पैसा कमाना है। द एंड गोल ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू लर्न हाउ टू मेक मनी। व्हाट डू यू थिंक? ये जो बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं लाइक वॉरेन बफे, लाइक राकेश झुंझुनवाला, डू दे मेक मनी इन ऑल द ट्रेड्स? Do they make money in all the trades? What do you think? No.
नोबडी कैन मेक मनी इन ऑल द ट्रेड्स। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी होंगे, स्टॉक मार्केट्स में प्रॉफिट्स भी होंगे। सो कैन आई से स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस? इट्स अ बिजनेस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको प्रॉफिट्स भी होने वाले हैं, जहां पे आपको लॉसेस भी होने वाले हैं। उस बिजनेस में अगर आपको नेट नेट में प्रॉफिट कमाना है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वी हैव टू मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज आर लॉसेस। राइट? आप सब लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो एक बिजनेस है जहां प्रॉफिट्स भी होंगे, जहां लॉसेस भी होंगे। बिकॉज वी नो कि जो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, लाइक वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, वो लोग भी हर एक ट्रेड में पैसा नहीं कमाते। राइट? व्हाट इज द सक्सेस रेशियो दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दीज ट्रेडिंग सेटअप्स दैट वी विल गिव यू इन दिस कोर्स? चाहे हम एल्गो ट्रेडिंग करें या ना करें, उस पर मैं वापस से जाऊंगा, बिकॉज काफी सारे लोगों का क्वेश्चन उसके अराउंड है। व्हाट इज द सक्सेस रेशियो दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम? क्या सक्सेस रेशियो आप एक्सपेक्ट करते हो? 90%, 95%, 80%? व्हाट इज द सक्सेस रेशियो दैट यू एक्सपेक्ट? 80%, 85%, 95%? ठीक है, बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं। 80% कनिका इज सेइंग द सक्सेस रेशियो ऑफ दिस प्रोग्राम will only be around 55 to 60%. Will only be around 55 to 60%. But still I am confident, ठीक है, टू से दैट आप लोग बहुत सारा प्रॉफिट कमाने वाले हो, बिकॉज आप प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करोगे एंड लॉसेस को मिनिमाइज करोगे। सक्सेस रेशियो इज नॉट इंपॉर्टेंट। राइट? इवन विद अ सक्सेस रेशियो ऑफ 55 to 60%, इस कोर्स के अंदर हम आपको अपने ट्रेड्स भी दिखाने वाले हैं इन द पास्ट 6 मंथ्स, ताकि आपको ट्रस्ट आए कि इवन विद अ सक्सेस रेशियो ऑफ ओनली 55 to 60% यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बिकॉज हमें प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, लॉसेस को मिनिमाइज करना है। कोई अगर ये बोलता है ना कि करण एक ऐसा प्रोग्राम निकालो जिसमें मेरे लॉसेस जीरो हो, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा प्रोग्राम नहीं बन सकता। आपको लॉसेस भी होंगे, आपको प्रॉफिट्स भी होंगे। आपको यह सीखना है कि प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है एंड लॉसेस को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, प्रॉफिट्स को कैसे राइड किया जाता है एंड लॉसेस को कैसे कट किया जाता है। राइट? और वहां पे ये जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। राइट? तो हम सबका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि पैसा कैसे बनेगा, एंड उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है मार्केट्स में एंड लॉसेस को मिनिमाइज करना है। राइट? नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू थिंक, कितने परसेंट इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं? अभी सेबी का भी पीछे कोई अ, मेरे ख्याल से सर्कुलर आया था उसके ऊपर, जब वो डेरिवेटिव्स का बात कर रहे थे कि कितने परसेंट इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। हाउ मेनी इन्वेस्टर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट? व्हाट डू यू थिंक? हाउ मेनी इन्वेस्टर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट? अभी लास्ट 2-3 साल में अच्छा खासा बुल रन आया है, उसमें भी सेबी का जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, दे हैव सेड दैट ओनली 10 to 15% ऑफ द इन्वेस्टर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। और अगर मैं एक 10 to 12 ईयर्स का पीरियड लेके चलूंगा ना, 10 to 12 ईयर्स का, ओनली 2% इन्वेस्टर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेडर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे पर्सन की बात कर रहा हूं जो स्टॉक्स को खरीदेंगे, पोर्टफोलियो में रखेंगे, कुछ दिन या कुछ महीने उसके बाद बेचेंगे। उसमें भी ओनली 2% ऑफ इन्वेस्टर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। एंड लास्ट 3 साल का जो बुल रन है, उसमें भी सेबी ने पब्लिश किया, बिकॉज उनके पास सारा डेटा है, कि ओनली 10-15% इन्वेस्टर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। तो अभी भी यू हैव द टाइम टू डिसाइड कि आपको मार्केट्स में जाना है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है। यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है। हैविंग सेड दिस, इसका मतलब 98% इन्वेस्टर्स अपना पैसा गवा रहे हैं एंड 2% इन्वेस्टर्स पैसा कमा रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 98% इन्वेस्टर्स कितना पैसा कमा रहे हैं एंड जो 2% इन्वेस्टर्स है वो कितना पैसा कमा रहे हैं। वी ऑल वांट टू बी इन दैट 2% क्लब, इजंट इट? राइट? बट जो 98% कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा गवा रहे हैं। तो अपने को समझना होगा ये जो 98% इन्वेस्टर्स हैं वो क्या गलत कर रहे हैं मार्केट में, और जो 2% इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सही कर रहे हैं मार्केट में। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहले किसके बारे में बात करें, 2% के बारे में या 98% के बारे में?
किसके बारे में बात करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? 2% सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें या 98% कॉमन इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें? अनिल इज सेइंग 2%, ईशान इज सेइंग 98%, कनिका इज सेइंग 98%। देखो मार्केट्स में ना सीखने के दो तरीके हैं, या तो खुद गलती करके सीखो या दूसरे की गलती से सीखो। कौन सा तरीका सस्ता है मार्केट में? कौन सा तरीका सस्ता है? दूसरे की गलती से सीखना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो 98% इन्वेस्टर्स हैं, ये जो 98% कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या गलती करते हैं मार्केट के अंदर, राइट? एंड देन हम लोग सीखेंगे कि जो 2% सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सही करते हैं मार्केट के अंदर, राइट? नाउ आप में से कोई ऐसा है जो ऑलरेडी मार्केट्स में है? एनीवन हु इज ऑलरेडी इन मार्केट्स? ठीक है, फ्रॉम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स? ठीक है, विक्रम इज सेइंग यस, शतांक, ईशान, करण, ओके। आप लोग अपने स्टॉक्स कैसे चूज करते हो? प्लीज सच्चाई से बताना, आप लोग अपने स्टॉक्स कैसे चूज करते हो? हाउ डू यू सेलेक्ट द स्टॉक्स? हाउ डू यू सेलेक्ट द स्टॉक्स? स्टॉक्स कैसे चूज करते हो? समवन इज सेइंग वी लुक एट द फंडामेंटल्स, अमित इज सेइंग रेफरेंस देखते हैं, ठीक है, 5-6 रेशोज देखते हैं, विक्रम इज सेइंग, ठीक है, आई यूज चार्टिंग एंड यूज टेक्निकल पैरामीटर्स, ठीक है, निफ्टी में से चूज करते हैं स्मॉल एंड मिड कैप। लेकिन चूज कैसे करते हो, स्टॉक कैसे चूज करते हो? मोर ऑफ टेक्निकल एंड लेस ऑफ फंडामेंटल्स, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक्सेलेंट, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस। मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस आजकल बहुत सारे लोग करने लग गए हैं, राइट? तो फिर ये कोर्स क्यों? बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, इतना सारा वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है। बिकॉज दिस कोर्स इज नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, दिस कोर्स इज ऑल्सो अबाउट ऑटोमेशन ऑफ दो स्ट्रैटेजीज। तो उसमें मैं आऊंगा, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम लोग डेटा देखते हैं, हम लोग फंडामेंटल्स को भी देखते हैं, हम लोग कुछ कुछ रेशोज देखते हैं। लेट मी टेल यू, जो 98% कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, जो 98% कॉमन इन्वेस्टर्स हैं जो लॉस करते हैं मार्केट में, वो क्या गलती करते हैं? वो लोग अपने स्टॉक्स कैसे चूज करते हैं? दे लुक एट द वर्ल्ड मार्केट्स एंड देन डिसाइड विच स्टॉक्स टू पिक। ठीक है, डाउ जोन्स को देखते हैं, आप सबको पता होगा यूएस का जो इंडेक्स है दैट इज डाउ जोन्स। दे हेविली डिपेंड ऑन रूमर्स या टिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा न्यूज को फॉलो करते हैं, ठीक है, या तो न्यूज़पेपर्स में, या आजकल ऑनलाइन भी आप न्यूज पढ़ते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो रिगार्डिंग स्टॉक्स, ठीक है, यूट्यूब पे रील्स देखते हो रिगार्डिंग स्टॉक्स, लिंक्डइन पे रील्स देखते हो रिगार्डिंग स्टॉक्स, राइट? उसके अलावा न्यूज चैनल्स को बहुत ज्यादा सुनते हैं। कौन कौन से दो फेमस न्यूज चैनल्स हैं हमारा? सीएनबीसी आवाज हो गया, जी बिजनेस हो गया। क्या इन स्ट्रैटेजीज से किसी का पैसा बना है? द आंसर इज नो। तभी तो वो किस में है? 98% क्लब में। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहूंगा, ठीक है, टू टीच यू कि क्यों ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जरूरी है, क्यों 98% इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग वर्ल्ड मार्केट्स को फॉलो करते हैं। मुझे बताओ डाउ जोन्स कितने बजे खुलता है? ठीक है, डाउ जोन्स कितने बजे खुलता है? यूएस का मार्केट्स ऑलमोस्ट कितने बजे खुलता है? ठीक है, 7 बजे खुलता है, सबको पता है, 7 PM। नाउ आपने सपोज निफ्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने या तो निफ्टी में पोर्टफोलियो लिया हुआ है या आप निफ्टी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। नाउ काफी सारे लोगों की क्वेश्चन आने वाले हैं कि क्या आप एफएनओ के बारे में बात करोगे इस कोर्स के अंदर? मैं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा, डोंट वरी। तो आपका निफ्टी के अंदर कुछ ना कुछ पोजीशन है, इंडियन मार्केट्स के अंदर पोजीशन है। आप डाउ जोन्स को देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है, डाउ जोन्स जो है इट वॉज अराउंड 3% डाउन। तो उस केस में क्या होगा, आप तुरंत क्या करेंगे? आपका सपोज एक पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपीस का इंडियन मार्केट्स में, और आप देखते हैं डाउ जोन्स जो है वो 3% डाउन है। व्हाट विल यू डू इमीडिएटली? इमीडिएटली क्या करोगे? जो लोग मार्केट्स को जानते हैं, दे नो देयर टेंडेंसी, वो तुरंत क्या करेंगे? गिफ्ट निफ्टी देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी, कनिका इज सेइंग सेल ऑफ। सेल ऑफ तो कर ही नहीं सकता ना मैं 7 PM पे डाउ जोन्स को देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं डाउ जोन्स जो है वो 3% डाउन है। व्हाट विल आई डू इमीडिएटली? आई विल लुक एट गिफ्ट निफ्टी। पहले क्या होता था हमारा? एसजीएक्स, राइट, सिंगापुर। अब हमारा क्या है? गिफ्ट निफ्टी। मैं गिफ्ट निफ्टी को देखता हूं, और मैं देखता हूं गिफ्ट निफ्टी भी 2% डाउन है। अब अगले दिन का कैलकुलेशन स्टार्ट कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 2% डाउन है, चल कल तो 20,000 रुपए हमारे जाने वाले हैं, राइट? और पूरी रात में सोऊंगा नहीं,
मैं 9 बजे भी गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूं, 10 बजे भी देख रहा हूं, 11 बजे भी देख रहा हूं, 12 बजे भी देख रहा हूं। ठीक है, कुछ ना कुछ करके मैं सो जाता हूं। एंड मैं सुबह सुबह देखता हूं 6 बजे निक्केई। अभी आप सबको पता है निक्केई मार्केट में क्या हुआ। निक्केई में आपको दिख रहा है कि इंडेक्स इज 5% डाउन। पैनिक चालू। निक्केई मार्केट आप देखते हो सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, एंड आप देखते हो इट इज 5% डाउन। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, अंदर से पैनिक होगा। एंड अब आप सिर्फ वेट करोगे कैसे क्या कैसे करके 9:15 तक टाइम गुजारे, क्योंकि 9:15 पे इंडियन मार्केट्स खुलेगा, राइट। और 9:15 पे खुलते ही आप अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हो एट अ लॉस ऑफ से 20-25,000। उसके बाद आप कुछ देर वेट करते हो और आप देखते हो कि मार्केट्स और नीचे जाता है, मार्केट्स और नीचे जाता है। तो कैसा लगेगा, आपने पोर्टफोलियो को बेच दिया और मार्केट और नीचे जा रहा है। कैसा फीलिंग आएगा, कैसा फीलिंग आएगा? अच्छा फीलिंग आएगा कि चलो कुछ नहीं होता, लॉस तो हुआ, लेकिन हम लोग और लॉस करने से बच गए। आपको लगेगा आपका डिसीजन करेक्ट है। एंड आप देखते हो 1:30 के आसपास, 1:30 पीएम के आसपास, जब नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट के अंदर, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट रिकवर करके वापस से वहीं पे क्लोज हो जाती है जहां पे ओपन हुई थी, राइट। मतलब मार्केट रिकवर कर जाती है। फिर आपको दुख होगा, राइट, आपको दुख होगा, क्योंकि आपने पैनिक में जो है स्टॉक्स को बेच दिया एंड बाय द एंड ऑफ डे मार्केट रिकवर्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप वर्ल्ड मार्केट्स को देख रहे हो और आप इन्वेस्ट कहां की हो, इंडियन मार्केट्स में, राइट। इट्स लाइक सेइंग कि चोट हाथ पे लगी है बट मैं मरहम पैर पे लगा रहा हूं, कुछ होने वाला है उससे? नहीं होने वाला। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इन टूडेज एरा। हम लोग 2021 के बाद एक अलग एरा में चल रहे हैं, वी एज इंडियंस। तो क्या हम लोगों को वर्ल्ड मार्केट्स को देख के अपने पोर्टफोलियोज के बारे में डिसीजन लेना चाहिए? द आंसर इज नो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना है, स्पेशली फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग, यू हैव टू बी अ फियरलेस इन्वेस्टर। यू हैव टू बी अ फियरलेस इन्वेस्टर। एम आई राइट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंडियन न्यूज मे बी, बट नॉट बेस्ड ऑन द वर्ल्ड मार्केट्स। दैट इज पॉइंट नंबर वन। 98% कॉमन इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं। सेकेंडली, they have heavy dependence on tips और rumors। heavy dependence on tips और rumors। टिप्स मिलती है, ठीक है। पहले तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे 2015-16 में, इंदौर से कम 10 कॉल डेली बेसिस पे आते थे। अब तो काफी सेबी ने एक्शन कर लिया, बट अभी भी काफी सारे टिप्स आते होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया आप लोगों को? व्हाट्सएप ग्रुप पे एक प्रोफेसर होता है, उसमें एक मीरा करके लड़की होती है, ठीक है, आप सबको ऐड किया होगा। वो बताती है स्टॉक मार्केट्स कैसे वर्क करेगा, ठीक है, प्रोफेसर लेक्चर लेता है। सब फ्रॉड है वो क्या हो रहा है? ठीक है, आप सबको ऐड किया होगा, मेरे को तो कितने ग्रुप्स में ऐड कर दिया। सेम पैटर्न है, एक प्रोफेसर है, वो अपना मार्केट के बारे में व्यूज देगा, वो नॉलेज शेयरिंग करेगा, वो कुछ भी बेचेगा नहीं। उसका एक असिस्टेंट है मीरा करके, ठीक है, डेली का यही काम है। सबके साथ ही आते हैं ये। तो टिप्स और र्यूमर्स, काफी सारे लोग ये टिप्स और र्यूमर्स को देख के अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। ये टिप्स और र्यूमर्स वर्क कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं इसको, राइट। आप इमेजिन करो एक ब्रोकर है, ठीक है, एक ब्रोकर है या कोई भी एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है। उसके 5 तरह के क्लाइंट हैं। एक 10 CR का क्लाइंट है, एक 1 CR का क्लाइंट है, एक 50 lakhs का क्लाइंट है, एक 10 lakhs का क्लाइंट है और एक 5 lakhs का क्लाइंट है। ऐसे 5 तरह के क्लाइंट्स हैं। नाउ इस ब्रोकर का ना एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी के साथ टाई अप है। वो फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी क्या करती है, रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। तो उस कंपनी ने एक XYZ स्टॉक के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज और उसका टारगेट है 200 रुपीज। ऐसा रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है कि ये कंपनी ऐसे ऐसे टर्न अराउंड हो रही है, इस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, इस कंपनी में ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, जिस कारण से इस स्टॉक का दाम 100 रुपीज से 200 रुपीज हो जाएगा, सीधा डबल, राइट। अब ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकरेज कमाना। तो वो क्या करता है, वो अब कॉल करना शुरू करेगा एंड स्टॉक्स को रेकमेंड करेगा बेस्ड ऑन दिस रिसर्च रिपोर्ट। 5 तरह के क्लाइंट है, एक 10 CR का है, एक 1 CR का है, एक 50 lakhs का है, एक 10 lakhs का है और एक 5 lakhs का है। वो ब्रोकर सबसे पहले किसको कॉल करेगा?
ब्रोकर सबसे पहले किसको कॉल करेगा, किस क्लाइंट को फोन करेगा, 10 करोड़ वाले को या 5 लाख वाले को? व्हाट डू यू थिंक? ब्रोकर सबसे पहले किसको कॉल करने वाला है, 10 करोड़ वाले क्लाइंट को या 5 lakhs वाले क्लाइंट को? सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं करेक्टली, 10 करोड़ वाले क्लाइंट को। बिकॉज जितना बड़ा क्लाइंट उतनी बड़ी बाइंग, उतना बड़ा क्या मिलेगा, पैसा, ब्रोकरेज, राइट। तो सबसे पहले वो 10 करोड़ वाले क्लाइंट को फोन करता है और बोलता है कि देखो सर, एक स्टॉक आया है, XYZ नाम है उसका, उसका करंट मार्केट प्राइस है 100, ऐसा ऐसा तो कंपनी में अच्छा हो रहा है, जिस कारण से इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 200। एंड दैट बिग इन्वेस्टर स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक। अब वो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा, अपनी फैमिली को बताएगा। क्या लगता है 10 करोड़ वाले इन्वेस्टर के फ्रेंड्स कैसे होंगे, 5 लाख वाले या 10 करोड़ वाले? 10 करोड़ वाले। सो द न्यूज स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग इन द क्रीम लेयर ऑफ सोसाइटी, द न्यूज स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग इन द क्रीम लेयर ऑफ सोसाइटी एंड एवरीवन स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग द शेयर। उनकी बाइंग के कारण स्टॉक का दाम 100 रुपया से कितना हो जाता है, 130 रुपीज। उनकी बाइंग के कारण स्टॉक का दाम हो जाता है 100 से 130 रुपीज, 130 रुपीज। उसके बाद जो है ब्रोकर अब कॉल करेगा 1 करोड़ वाले क्लाइंट को, उसको बोलेगा देखो एक स्टॉक है XYZ, उसका करंट मार्केट प्राइस है 130 रुपीज एंड टारगेट है 230 रुपीज। टारगेट्स आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स, टारगेट्स आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स। टारगेट कितना है, 230 रुपीज। अगर टारगेट को रिवाइज करेंगे तभी तो इन्वेस्टर बाय करेगा ना। एंड दैट इन्वेस्टर ऑल्सो स्टार्ट्स बाइंग द शेयर एंड उसकी बाइंग के कारण स्टॉक का दाम हो जाता है 130 रुपीज से 150 रुपीज। कितना, 150 रुपीज। उसके बाद ब्रोकर क्या बोलेगा, बहुत ब्रोकरेज कमा ली, पेट भर गया? नहीं। अब वो किसको फोन करेगा, 50 lakhs वाले क्लाइंट को। उसको बोलेगा सर देखो एक स्टॉक आया है जो कि 100 से 150 हुआ है वन वे, बट यहां पर भी वो 150 से कितना होने वाला है, 250 होने वाला है, अभी के अभी बाय करो। एंड दैट क्लाइंट ऑल्सो स्टार्ट्स बाइंग द शेयर एंड उसकी बाइंग के कारण स्टॉक का दाम हो जाता है 150 से 170 रुपीज। कितना, 170 रुपीज। उसके बाद ब्रोकर कॉल करेगा 10 लाख वाले क्लाइंट को, उनको बोलेगा एक स्टॉक है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 170 रुपीज, टारगेट है 270 रुपीज, यहां से भी बहुत ऊपर जाने वाला है, अभी बाय कर लो। एंड दोज इन्वेस्टर्स ऑल्सो स्टार्ट बाइंग द शेयर एंड उनकी बाइंग के कारण स्टॉक का दाम हो जाता है 170 से 190। कितना, 190। क्या लगता है इस पूरी सीक्वेंस में कॉमन इन्वेस्टर, हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर कहां पे आते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इस पूरी सीक्वेंस में हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स कहां पे आते हैं? सबसे एंड में, ठीक है, सबसे एंड में। तो सबसे लास्ट में ब्रोकर जो है वो हमें कॉल करेगा और बोलेगा एक स्टॉक है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 190 रुपीज, टारगेट है 290 रुपीज, अभी के अभी बाय कर लो। हम लोग ना बहुत स्मार्ट है, हम लोग क्या बोलते हैं, पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं तुरंत कभी बाय नहीं करता, पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं 2 दिन उस स्टॉक को ऑब्जर्व करता हूं और देखते ही देखते स्टॉक का दाम 190 से हो जाता है 200। कितना हो जाता है, 200। फिर क्या होगा, स्टॉक का दाम 190 से 200 होगा, क्या होगा, फोमो चालू। फोमो पता है ना सबको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, फोमो चालू। एंड मैं अब सिर्फ वेट कर रहा हूं कि मार्केट खुले एंड मैं 200 रुपया पे स्टॉक को बाय करूं, क्योंकि मैंने देख लिया ना कि 2 दिन में प्राइस कितना हो गया, 190 से 200, और टारगेट कितने का दिया था, 290 का। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूं कि मार्केट खुले एंड मैं 200 रुपीज पे स्टॉक को बाय करूं। सो व्हेन आई बाय द स्टॉक, व्हाट डू यू थिंक, हु विल सेल, हु विल सेल? मैं स्टॉक बाय करने जा रहा हूं, कौन सेल करेगा, 10 करोड़ वाला क्लाइंट, बिकॉज उसका टारगेट अचीव्ड। उसका टारगेट कितना था, 200 रुपया, और उसका टारगेट अब अचीव हो जाएगा। तो आप बोलते हो कि सर एक स्टॉक वन वे 100 रुपया से 130 गया, 130 से 150 गया, 150 से 170 गया, 190 गया, बट जैसे ही मैं बाय करता हूं ना उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। क्योंकि आप कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करते, आपको स्टॉक बेचा जाता है, आपको स्टॉक बेचा जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस ऑफ मैनिपुलेशन, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस ऑफ मैनिपुलेशन, everybody is a manipulator here. You have to distance yourself from these manipulations. आप में से कितने लोगों का पैसा मेहनत का है, आप में से कितने लोगों का पैसा मेहनत का है, आप सबका, राइट। तो उसका ध्यान कौन रखेगा, आप खुद।
आज के बाद यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दीज मैनिपुलेशंस। मैं एक सिंपल सा टेक्निक दूं, कभी भी मन में फोमो आए ना, कभी भी मन में फोमो आए, रिप्लेस इट विद जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। रिप्लेस इट विद जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। बट सर बोलना इजी है, करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसे ऐसे चार्ट्स की स्टोरीज, कि आपको लगेगा कि यार मिसिंग आउट में जॉय है रादर देन फियर। ठीक है, वो जब आप चार्ट से एक्सपीरियंस करोगे ना, वो जब आप स्टॉक से एक्सपीरियंस करोगे, वो स्टोरीज से एक्सपीरियंस करोगे, कभी भी मन में फोमो आएगा ना, हमेशा उससे रिप्लेस कर दोगे विद जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यू विल बी एक्चुअली हैप्पी कि यार मैं मिस आउट कर रहा हूं, बिकॉज बिकॉज ये हो सकता था। और वो क्या हो सकता था, वो जब अपने और आगे क्लासेस में जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपको आज के बाद ये समझना है कि यू डोंट हैव टू ट्रैप योर सेल्फ विद दीज मैनिपुलेशंस। आपको टिप्स के ऊपर, रूमर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। बिकॉज पैसा किसका है? आपका, मेहनत का है डेफिनेटली। तो उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा? आप खुद। एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। आजकल तो आई एम नॉट श्योर बहुत सारे लोग फिजिकली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, बट बहुत सारा न्यूज एप्लीकेशन आपने सब्सक्राइब किया होगा, या आप न्यूज पढ़ते होगे अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर। तो आप न्यूज पढ़ते हो, राइट ना? हो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूं कि न्यूज का जो मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है। तो कनिका इज सेइंग कि शी रीड्स 80 टाइम्स। एक्सीलेंट। कनिका, आपने 80 टाइम्स पढ़ा। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, डेली सपोज आप, मैं बोलता हूँ आधा घंटा आपने न्यूज के ऊपर स्पेंड किया, ठीक है, एक वीक के अंदर आपने 3-4 घंटे न्यूज के ऊपर स्पेंड किए, क्या पैसा बना उससे? द आंसर इज नो, राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि न्यूज वर्क कैसे करती है। आप इमेजिन करो, एक कंपनी है, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, सच दैट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विल ट्रिपल। एक कंपनी है, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, जिसके कारण उसका बैलेंस शीट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। एज अ गुड प्रमोटर ऑफ द कंपनी, वट आई विल डू, वट विल आई डू? मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो आई विल स्टार्ट बाइंग द शेयर्स ऑफ माई ओन कंपनी, एंड दैट्स टोटली एथिकल, राइट? मैं अपने खुद के शेयर्स बाय करना शुरू कर दूंगा। अब ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा, फैमिली को बताऊंगा, राइट? फ्रेंड्स को क्यों बताऊंगा? ताकि वो पैसा कमाए? नहीं, टू इग्नाइट द फायर, टू इग्नाइट द फायर। तो वो सारे लोग जो है उस स्टॉक को बाय करना शुरू कर देंगे। अब जो ब्रोकर है ना, जिसके थ्रू वो प्रमोटर अपने शेयर को बाय कर रहा है, वो ब्रोकर देखेगा यार प्रमोटर तो खुद अपने शेयर्स को बाय कर रहा है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, एंड ही विल स्टार्ट स्प्रेडिंग द न्यूज टू हिज 5 क्लाइंट्स। सो द सर्कल स्टार्ट्स रिपीटिंग, एंड एवरीवन स्टार्ट्स बाइंग द शेयर, एवरीवन स्टार्ट्स बाइंग द शेयर। तो स्टॉक का दाम 200 रुपया से 350 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 200 से 350। उसके बाद एक दिन 80 टाइम्स के अंदर न्यूज आती है कि ऐसे ऐसे एबीसी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, सच दैट द साइज ऑफ द कंपनी विल ट्रिपल। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, सच दैट द साइज ऑफ द कंपनी विल ट्रिपल। सो कनिका जो है वो 7 बजे 80 टाइम्स पे देखती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, सच दैट कंपनी का साइज यहां से भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। सो कनिका क्या सोचेगी? बस अब मार्केट खुले, अब मुझे खुलते ही मार्केट में इस स्टॉक को बाय करना है। कनिका को क्या लगेगा कि सिर्फ वही वो ऐप में न्यूज को पढ़ रही है, ठीक है, सिर्फ उसी के पास वो एप्लीकेशन है जिसमें वो न्यूज को पढ़ रही है, एंड शी इज ओनली वेटिंग फॉर 9:15 AM टू बाय दैट स्टॉक। जैसे ही 9:15 AM पे वो न्यूज मार्केट में आएगी, द स्टॉक विल ओपन 2% अप। अब कनिका को फोमो भी हो रहा है कि अब तो खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज इतनी बड़ी न्यूज आई है, और अगर साइज यहां से ट्रिपल होगा तो शेयर का दाम कितना होगा? मिनिमम ट्रिपल तो होगा ही। ऐसा मन में इमोशंस आएगा, एंड शी विल इमीडिएटली बाय द शेयर। हु विल सेल? व्हाट डू यू थिंक? हु विल सेल? हु विल सेल? द प्रमोटर विल सेल। उसका टारगेट अचीव्ड। व्हाट डू यू थिंक? आपको न्यूज क्या सबसे पहले मिल रही है मार्केट में? द आंसर इज नो। We believe that news is not printed in the newspaper, it's planted in the newspaper. प्रमोटर का ना सीधा सा रूल है मार्केट में, याद रखना, जब अच्छा समय हो शेयर उसकी जेब में हो, और जब खराब समय हो तो शेयर कॉमन इन्वेस्टर की जेब में हो। जब अच्छा समय शेयर उसकी जेब में, और जब खराब समय शेयर
कॉमन इन्वेस्टर्स की जेब में। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर प्रेशर कुकर की सीटी बज गई, खाना पक गया, उसके बाद अगर खाना पकाने जाओगे तो अपना हाथ जलाओगे। So whenever you see any news in the market, whenever you see any news in the front page of everywhere, every page, in that case you have to sell that stock अगर आप उस स्टॉक को बाय करके बैठे हो। आपने कभी सुना होगा बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। हम लोग सब ये ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं, बट तब भी हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है जब हम 7 बजे सुबह एक न्यूज सुनते हैं कि कंपनी का साइज ट्रिपल होने वाला है, और हम लोग फिर भी वहां पे फोमो पे उसको बाय कर लेते हैं। आज के बाद आपको याद रखना है कि वी ऑलवेज हैव टू सेल ऑन न्यूज, बिकॉज न्यूज इज नॉट प्रिंटेड, न्यूज इज प्लांटेड। न्यूज इज नॉट प्रिंटेड, न्यूज इज प्लांटेड। एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। सिर्फ इसके ऊपर फोकस मत करो कि सर हमें एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सेटअप दे दो, वो मैं आपको दूंगा, बट पहले साइकोलॉजी बिल्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर सब लोगों के पास है, मैं कुछ यूनिक नहीं देने वाला, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बट मैं आपको यूनिक ये चीज दूंगा कि मैं साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा फोकस करने वाला हूं। क्योंकि हम लोग जो ये कोर्स डिजाइन किए हैं, दिस इज नॉट आउट ऑफ डेस्परेशन की यार अपने को पैसा कमाना है कोर्स बेच के। हम लोग खुद ट्रेड करते हैं वो सेटअप्स को यूज करके, और वही आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले अपना साइकोलॉजी बिल्ड करना है। एम आई क्लियर और नॉट? और बात करते हैं आगे। न्यूज चैनल्स, सीएनबीसी देखते होंगे, जी बिजनेस देखते होंगे। अच्छा, आप में से कभी कोई किसी ब्रोकर के उसमें गए ऑफिस में? कभी आप किसी ब्रोकर के ऑफिस में गए हो? एनीवन? कभी ब्रोकर के ऑफिस में गए हो, किसी भी ब्रोकर के, छोटे ब्रोकर के या बड़े ब्रोकर के ऑफिस में गए हो? नहीं गए। ठीक है, आजकल की जनरेशन जाती नहीं, बिकॉज ऐप बेस्ड हो गई है। हम लोग 2016-17 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज्यादा ब्रोकर्स के ऑफिस में जाते थे, इतना ज्यादा एप्लीकेशन का उस टाइम पे क्रेज नहीं था। तो ब्रोकर के कभी ऑफिस में आप जाओगे ना, आप देखोगे वहां पे न्यूज चैनल्स हमेशा ऑन होते हैं, बट हमेशा म्यूट पे होते हैं। हमेशा न्यूज चैनल्स ऑन होते हैं, बट हमेशा म्यूट पे होते हैं। वाई? वाई? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? अगर आपने में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको बताता हूं क्यों। अच्छा, आप लोग में से किसी ने सीएनबीसी या जी बिजनेस देखा है? सीएनबीसी या जी बिजनेस? सीएनबीसी या जी बिजनेस देखा है? देखा ही होगा, राइट? सीएनबीसी पे एक प्रकाश गाबा का शो आता है। मेरे ख्याल से सबसे एक्सपीरियंस्ड वहां पे वही है जो लास्ट 30 ईयर से टीवी चैनल पे आ रहे हैं। तो आपने देखा है प्रकाश गाबा के शो को? देखा होगा, राइट? मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि उनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ टीवी पे आने का। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश गाबा है, उन्होंने बताया कि एक टीवी चैनल वाले उनके पास आए। ठीक है, वो टीवी चैनल वाले उनको बोले कि आपको लाइव मार्केट में आके चार्ट्स को एनालाइज करना है, एंड विद इन सेकेंड्स आपको रिस्पॉन्ड करना है कि ये स्टॉक का टारगेट क्या है, ये स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या है, ये स्टॉक का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो जो गाबा सर थे, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए कि यार विद इन सेकेंड्स हम लोग कैसे चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। आप सोचो, लाइव मार्केट में आपको पूछा गया एक स्टॉक के बारे में, और आपको 5 सेकंड के अंदर उसका सपोर्ट बताना है, उसका रेजिस्टेंस बताना है, उसका टारगेट बताना है, उसका स्टॉप लॉस बताना है। दिस इज हाउ दीज न्यूज चैनल्स ऑपरेट। तो वो बहुत टेंस्ड थे कि कैसे मैं लाइव मार्केट में ये बताऊंगा। अब किसी ने मेरे से कोई अच्छे स्टॉक के बारे में पूछ लिया, या कोई फेमस स्टॉक के बारे में पूछ लिया, आईसीआईसीआई के बारे में, एचडीएफसी के बारे में, एसबीआई के बारे में, तब भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट किसी ने लाइव मार्केट में पूछ लिया कोई ऐसे स्टॉक के बारे में, राणा टूल्स, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, कभी सुना ही नहीं, तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? तो ही वॉज हैप्पी एट द फर्स्ट प्लेस, बट ही वॉज ऑल्सो टेंस्ड कि कैसे अपने लाइव मार्केट में रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट, एंड दिस इज नॉट ओनली विद हिम, दिस इज फॉर एवरी वन हु कम्स ऑन न्यूज चैनल्स। तो टीवी चैनल वाले उनके पास आते हैं, और ये काफी लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। ठीक है, आप उनके इंटरव्यूज पढ़ सकते हो। तो टीवी चैनल्स वाले उनके पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको क्वेश्चंस हम लोग एक दिन पहले एडवांस में दे देंगे जिन स्टॉक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। राइट, तो ही वॉज रिलैक्स्ड कि चलो पहले से पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में पूछेंगे, तो आई विल बाय हार्ट ऑल द सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। राइट, मैं सारा लर्न करके चला जाऊंगा, एंड आई विल बी एबल टू रिप्लाई ऑन live market timings, right? But then the channel wale also says that the answers will also be given to you, the answers will also be given to you, and he was shocked.
राइट, ही वाज शॉक्ड। एंड ये सिर्फ उन्होंने नहीं बोला, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज है, जाके देखना कि आंसर्स भी आपको पहले से दिए जाएंगे। देन ही सेड टू द टीवी चैनल कि यार फिर हमारा क्या काम है, हम तो एक पपेट बन के रह गए। क्वेश्चंस आप बताओगे, आंसर्स आप बताओगे कि अपने को कितना टारगेट बोलना है, कितना स्टॉप लॉस बोलना है, तो हमारा काम क्या है? तो चैनल्स वाले क्या बोलते हैं कि देखो अभी आप एक छोटे से पोर्टफोलियो मैनेजर हो, ठीक है, आपके 20-25 क्लाइंट है, अगर आप टीवी पे आओगे तो आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, तो यू विल मेक मनी। अब आपका डिसीजन है आपको टीवी पे आना है कि नहीं आना, इट्स टोटली अप टू यू। सो वहां पे उन्होंने मना कर दिया। बट देन कुछ साल बाद वापिस से, ठीक है, टीवी चैनल्स वाले आए गाबा सर के पास और उनसे पूछा कि टीवी पे आना है। ही सेड यस। उन्होंने बोला कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ही स्माइल्ड कि पता ही है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। तो पहला टर्म एंड कंडीशन है कि आपको 2 घंटे एटलीस्ट लाइव मार्केट में आना होगा टीवी पे। ही सेड ओके। सेकेंड, जो एंकर है ना, एंकर, ठीक है, वो कॉलर से बात करेगी फॉर 15 सेकेंड, 15-20 सेकेंड। आपने कभी देखा होगा एंकर जो है वो कॉलर से पूछती है आपका होराइजन क्या है, आपने क्या सोच के स्टॉक को बाय किया था, आप कितने टाइम तक स्टॉक को रख सकते हैं। बेसिकली शी इज बोरिंग टाइम, शी इज बोरिंग टाइम, ताकि उस टाइम के अंदर आप चार्ट को एनालाइज कर सको, ठीक है, आप उसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस ये सब डिसाइड कर सको। सो दिस इज हाउ न्यूज चैनल्स ऑपरेट। हैविंग सेड दिस, हमें ऐसा लगता है कि आपको कभी भी न्यूज चैनल्स के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी न्यूज चैनल्स के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट right? अगर आप टीवी चैनल्स को देखते भी हो, यू नीड टू सी देम ऑन म्यूट, यू नीड टू सी देम ऑन म्यूट। डू यू नो हाउ दीज टीवी चैनल्स ऑपरेट? ये टीवी चैनल्स पे आने के लिए आप में से कोई भी आ सकता है टीवी चैनल पे। आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है कि आपको 40-50 लाख का एडवर्टाइजिंग बिजनेस उनको देना है, एंड बदले में वो आपको टीवी पे लेके आएंगे। दिस इज हाउ दीज न्यूज चैनल्स ऑपरेट। मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, बट 90% कंपनीज के साथ ऐसा ही होता है कि एक एग्रीमेंट होगा सीएनबीसी के साथ, जी बिजनेस के साथ, कि आप हमें इतना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू देंगे एंड हम आपको बदले में टीवी चैनल पे लेके आएंगे। इट्स टोटली गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट? सो आपको समझना है कि आज के बाद हमें टीवी चैनल्स के ऊपर भी रिलाई नहीं करना। वी हैव टू मेक आवर ओन डिसीजंस। आपको पता है कि आप टीवी चैनल्स पे क्यों रिलाई करते हो? बिकॉज यू वांट समवन टू ब्लेम ऑन। आपको कोई चाहिए जिसके ऊपर आप ब्लेम कर सको कि यार इन्होंने स्टॉक रेकमेंड किया था इसलिए मैंने बाय किया। आज के बाद यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। बिकॉज वापिस से बोल रहा हूं, पैसा आपका है, क्या मेहनत का है? द आंसर इज यस। तो उसका डिसीजन कौन लेगा? आप खुद। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? क्या अब तक सारी बातें क्लियर हुई? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको ये एक्सपेक्टेशन मार्केट में नहीं रखना कि यार अपने 80% 90% का सक्सेस रेशो अचीव करने वाले हैं। वी विल बी हार्डली अचीविंग 55% 60%, बट स्टिल वी विल मेक लॉट ऑफ मनी, बिकॉज हम लोग प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे, लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे। फिर मैंने आपको बोला कि आपको ये जानना है कि 98% कॉमन इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं। वो लोग वर्ल्ड मार्केट्स को देख के इंडियन मार्केट्स में डिसीजन लेते हैं। वो लोग हेवीली डिपेंड करते हैं टिप्स के ऊपर, र्यूमर्स के ऊपर, ठीक है। वो लोग बहुत ज्यादा न्यूज को रीड करते हैं, वो लोग न्यूज चैनल्स को देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना। इन स्ट्रैटेजीज से पैसा नहीं बनता और नहीं बना है। दैट इज वाई 98% कॉमन इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी इन मार्केट्स। एम आई क्लियर और नॉट? मजा आ रहा है कि नहीं? ये जो हमारा ट्रेडिंग का प्रोग्राम है ना, आई एम हैप्पी टू से इस ट्रेडिंग के प्रोग्राम में बहुत सारी स्टोरीज है। मंकी की स्टोरी है, एक फार्मर की स्टोरी है, ठीक है, एक एनालिस्ट की स्टोरी है। इतनी सारी स्टोरीज हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एंड उसके अलावा वी विल ऑल्सो गिव यू एक्सपीरियंस शेयरिंग ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। 1999 जब मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव हुई थी, उसके बाद मार्केट में क्या की इवेंट्स हुए हैं, मार्केट में क्या की इवेंट्स हुए हैं। आज जब लोग मार्केट में घुसते हैं, खासकर जो जेंजी मार्केट में घुसती है, ठीक है, वो बहुत अलग तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। उनको ये एक्सपीरियंस लेना जरूरी है कि मार्केट्स कैसे सोचती हैं। तो 1999 में क्या की इवेंट्स हुए, कैसे आईटी बबल वर्क किया, कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, कैसे चाइना के साथ इश्यूज हुए, जो भी हुए 1999 से लेकर 2024 तक, जो भी मार्केट में की इवेंट्स हुए हैं, वो सारे इवेंट्स डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग मिले
लास्ट 20-25 सालों का। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 महीना हुआ है मार्केट में तो आपको सिर्फ 1 महीने का एक्सपीरियंस है। आपको 20-25 साल में जितने भी की इवेंट्स हुए हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज कोलैप्स हुई हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज बड़ी बनी हैं, ठीक है, वो सारे की इवेंट्स कैसे हम लोग टेक्निकल्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारा इस कोर्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। बट अब बात करते हैं कि जो 2% सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सही करते हैं मार्केट के अंदर। जो 2% सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग 4R फॉलो करते हैं। राइट नॉलेज, राइट मनी मैनेजमेंट, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट डिसिप्लिन। राइट नॉलेज, राइट मनी मैनेजमेंट, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट डिसिप्लिन, वो 4R फॉलो करते हैं। सबसे पहले राइट नॉलेज का बात करते हैं। किसका? राइट नॉलेज का। राइट नॉलेज का मतलब क्या है? इंडिया में कौन कौन से एक्सचेंज है? इंडिया में कौन कौन से एक्सचेंज है? दो ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं? 50। सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स हैं? 30। मंडे को कौन सा स्टॉक बाय करना है? नहीं पता। तो राइट नॉलेज का मतलब क्या है, ये सब पता होना। हम लोग अभी सोचते हैं कि अपने को एनएससी के बारे में पता है, बीएससी के बारे में पता है, एंड पैसा डाल के इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इज दैट राइट नॉलेज? द आंसर इज नो। राइट नॉलेज का मतलब है 5 क्वेश्चंस के आंसर पता होना। राइट नॉलेज का मतलब है 5 क्वेश्चंस के आंसर पता होना। कौन से 5 क्वेश्चंस? विच स्टॉक टू बाय, विच स्टॉक टू बाय, एट व्हाट प्राइस टू बाय, एट व्हाट प्राइस टू बाय, what is the target price, what is the target price, what is the stop loss, and what is the minimum possible time frame। राइट नॉलेज का मतलब है 5 क्वेश्चंस के आंसर बताओ ना। विच स्टॉक टू बाय, एट व्हाट प्राइस टू बाय, व्हाट इज द टारगेट प्राइस, व्हाट इज द स्टॉप लॉस एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम फ्रेम। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल। सुना है? आपके रिलेटिव्स ने या पेरेंट्स ने ऐसा बोला होगा कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है। और हर किसी के फैमिली में ना एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसे चाचा मामा ताऊ होते ही हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर गवाया है, और एक ऐसा भी पर्सन होता है जिसने बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर कमाया है। सुनिए ऐसी स्टोरीज की नहीं, ठीक है? कभी ना कभी सबने सुनी होंगी, सभी बोलते हैं बड़े लोग, ठीक है। वो एक्चुअली आपके अंदर डर क्रिएट करना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जाओ, बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल। स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास राइट नॉलेज है एंड इफ यू नो द आंसर टू दीज 5 क्वेश्चंस, देन स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। जैसे बिजनेस में लॉस होता है, यहां पर भी लॉस हो सकता है, बट इट्स अ बिजनेस जहां पे अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हो, जहां पे आप प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने का सोचते हो, लॉसेस को मिनिमाइज करने का सोचते हो, देन डेफिनेटली यू विल मेक मनी। तो ये गैम्बल नहीं है, ये गैम्बल उन लोगों के लिए डेफिनेटली है जिनको ये 5 क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता। तो कल कल से जो लोग पहली बार इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये कोर्स बिल्कुल ही बूम है, राइट। बिकॉज उनको कुछ भी अनलर्न नहीं करना, दे आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप कल से सपोज मार्केट में जाओगे एंड आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने का सोचोगे, ये 5 क्वेश्चंस के बारे में एक बार ही सोच लेना। इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स, बट अगर आप ये 5 क्वेश्चंस के बारे में सोच भी लोगे ना, देन यू कैन टेक अ कॉल कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। सबसे पहला, कौन से स्टॉक को खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे, मेरा टारगेट प्राइस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, और मेरा मिनिमम पॉसिबल टाइम फ्रेम क्या है। सबसे पहले विच स्टॉक टू बाय। नाउ स्टॉक सिलेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट। स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें? खाली निफ्टी के अंदर मेरे ख्याल से 5,000 स्टॉक्स हैं, राइट। तो कैसे हम लोग स्टॉक्स को चूज करेंगे? खाली एनएससी के अंदर 5,000 स्टॉक्स हैं, तो कैसे हम लोग स्टॉक्स को चूज करेंगे? तो हम लोग आपको इस कोर्स के अंदर एक टूल प्रोवाइड करने वाले हैं, एक चार्टिंग टूल प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स एज पर द स्ट्रैटेजी। एंड स्ट्रैटेजी जो है ना, उसके कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे। वो स्ट्रैटेजी को आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। हम आपको स्ट्रैटेजी सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर, बट वो स्ट्रैटेजी को आप मोल्ड कर पाओगे एज पर योर साइकोलॉजी, बिकॉज हर किसी का साइकोलॉजी अलग है।
एंड स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर इज नॉट चार्टिंग टूल या इट्स नॉट करण सर का कोर्स, इट्स एक्चुअली योर साइकोलॉजी, कि आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से स्ट्रैटेजी को डिजाइन करें। कुछ लोग जो है जिनको रश बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग जो है वो पेशेंट इन्वेस्टर है, कुछ लोग जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं, कुछ लोग क्वालिटी को चेस करना चाहते हैं। तो हम आपको इस कोर्स में अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी देंगे, बट सारे पैरामीटर सिखाएंगे जिसके बेसिस पे आप खुद का स्ट्रैटेजी डिजाइन कर पाओगे, एंड वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे स्टॉक्स को फिल्टर भी कर पाओगे। सो सबसे पहला चीज, विच स्टॉक टू बाय। सेकेंड इज एट व्हाट प्राइस टू बाय। एक स्टॉक है 100 रुपए का, उसको अभी के अभी बाय करें, उसको अभी के अभी बाय करें, या जब वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा 120 के ऊपर तब बाय करें, या वो स्टॉक जब नीचे आएगा 80 रुपीज पे तब बाय करें। तो एट व्हाट प्राइस टू बाय, यू नीड टू नो दैट। अभी के अभी बाय करूं, या जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा तब बाय करूं, या जब वो स्टॉक नीचे आएगा तब बाय करूं। थर्ड इज व्हाट इज माय टारगेट। काफी सारे लोग ना मार्केट में अपने आप को अभिमन्यु की तरफ फील करते होंगे कि यार घुसना तो आ गया, निकलना नहीं आता, घुसना तो आ गया, निकलना नहीं आता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप सब लोगों ने एक स्टॉक बाय किया, ठीक है, 200 रुपए का, एंड 2 दिन के अंदर स्टॉक का दाम 250 हो गया, या 3 दिन के अंदर स्टॉक का दाम 250 हो गया। व्हाट विल यू डू? आप लोग क्या करोगे? 3 दिन के अंदर स्टॉक का दाम 200 से 250 रुपीज हो गया। व्हाट विल यू डू? वेदर यू विल होल्ड द स्टॉक, वेदर यू विल सेल द स्टॉक, और वेदर यू विल पार्शली होल्ड पार्शली सेल, क्या करोगे? प्लीज टेल मी। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर स्टॉक का दाम 200 से 250 हो गया। व्हाट विल यू डू? वेदर यू विल होल्ड द स्टॉक और यू विल सेल द स्टॉक? रिप्लाई करो प्लीज चैट बॉक्स में। होल्ड, 80-20, होल्ड, आई विल सेल। ओके, बहुत प्रॉफिट आ गया, सेल कर दो। ग्रीड नहीं होना चाहिए, ओके, सेल, सेल। शंभू से सेल, आकाश सेज स्टॉप लॉस विद होल्ड। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि सपोज अभी 61 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार के अंदर, आधे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सेल करेंगे, आधे लोग बोल रहे हैं हम लोग होल्ड करेंगे। एक्सट्रीम व्यूज लेके चलते हैं, राइट। नाउ जिन लोगों ने 200 का स्टॉक 250 पे सेल कर दिया, पहले उनकी बात करते हैं। अगले दिन क्या करोगे? 250 पे आपने बेच दिया, अगले दिन क्या करोगे? सबसे पहले उस स्टॉक को देखोगे, और आप देखते हो वो स्टॉक 250 से हो गया 270। कल तक मैं खुश था, बट आज दुख चालू, क्योंकि मैंने वो स्टॉक 250 पे बेच दिया, और अगले दिन उसका दाम कितना हो गया? 270। कितना हो गया? 270। नाउ हम लोगों का ना कॉमन इन्वेस्टर का एक प्रॉब्लम भी है। अगर मैंने एक स्टॉक 250 पे बेचा है, मैं जिंदगी में कभी भी उसको 270 पे वापस खरीदूंगा ही नहीं। तो मैं अब दुखी का दुखी बैठा हूं, बिकॉज मैंने अपना स्टॉक 250 पे बेच दिया और उसका दाम कितना हो गया? 270। अब रोज मैं उस स्टॉक को देख रहा हूं, उसका दाम 272 हो रहा है, 275 हो रहा है, एंड मुझे क्या हो रहा है? फोमो। मुझे क्या हो रहा है? फोमो। अच्छा, जो दूसरे वाला इन्वेस्टर था जिसने होल्ड किया, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझेगा कि यार मैंने होल्ड किया और यहां से भी स्टॉक का दाम बढ़ रहा है। तो स्टॉक का दाम 270 से 272 गया, देन 275 गया, देन वापस 272 आया, देन 270 आया। उसके बाद कुछ न्यूज आती है स्टॉक में, एंड एक दिन में स्टॉक 270 से वापस हो जाता है 240 रुपीज। कितना? 240 रुपीज सिंगल डे में। अब ये लोग क्या सोचेंगे जिन्होंने होल्ड किया? अब अगर 270 आया ना, तब मैं निकल जाऊंगा, इस बारी मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि 270 का प्राइस मेरे माइंड ने रजिस्टर कर लिया है। अब अगर 270 आया, इस बार मैं निकल जाऊंगा, इस बार मैं होल्ड नहीं करूंगा। एंड देखते ही देखते स्टॉक का दाम 240 से आ जाता है 220 रुपीज। फिर वो क्या बोलते हैं? अब अगर 240 भी आया ना, तब भी निकल जाऊंगा, तब भी बहुत प्रॉफिट होता है, 270 का भी वेट करने का जरूरत नहीं है। 240 भी आया ना, तब भी निकल जाऊंगा। एंड देखते ही देखते स्टॉक का दाम 220 से आ रहा है 210 रुपीज। फिर क्या सोचते हैं? अब तो इतना गिर चुका है, अब यहां से क्या ही गिरेगा, राइट। जो स्टॉक 270 से 210 आ गया, अब तो पक्का से यहां से बढ़ने वाला ही है, अब नहीं गिरेगा, तो अब तो पक्का से मैं इसको नहीं बेचूंगा। एंड देखते ही देखते स्टॉक का दाम आ जाता है वापिस 200 पे एट योर कॉस्ट प्राइस। फिर आप क्या बोलोगे? भाव भाव है, नुकसान थोड़ा है, अब तो इसको होल्ड कर ही लेते हैं। एंड देखते ही देखते स्टॉक का दाम आ जाता है 180 रुपीज। फिर आप क्या बोलोगे?
मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं तो जिंदगी भर स्टॉक को होल्ड करूंगा, मुझे तो पैसे की जरूरत नहीं है। एंड यू बिकम अ फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऐसा होता है कि नहीं होता? अंदर झांक के देखो और मुझे बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो नहीं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हो बिकॉज आपको बेचना नहीं आता। आपको बेचना नहीं आता। ठीक है सर, अगर हम बेच देते 270 पे, उसका प्राइस 290 हो जाता या 300 हो जाता, तो मैं क्या करता? फिर मुझे रिग्रेट होता। एक चीज याद रखना, रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिसीज ऑफ इन्वेस्टिंग। किसी का कोट था ये, रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिसीज ऑफ इन्वेस्टिंग। रिग्रेट होगा ही होगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप साइकोलॉजी अपना बना के चलोगे कि यार मुझे फोमो नहीं करना, मुझे जोमो करना है। जोमो क्यों करना है? बिकॉज मैंने 200 का 250 कमाया ना, राइट। मैंने 50 रुपया तो कमाया, 25% तो मिले। आपको क्या लगता है, कोई स्टॉक अगर 3 रुपए का 300 होता है, तो क्या वो एक ही इन्वेस्टर 3 रुपए का 300 कमा रहा है? ऐसा नहीं होता भाई। वो 3 रुपए वाला 6 पे निकला है, 6 वाला 9 पे निकला है, 9 वाला 12 पे निकला है। दिस इज हाउ द स्टॉक राइजेस एंड अलग अलग इन्वेस्टर्स कमाते हैं। तो अगर आप ये सोच के दुख कर रहे हो कि यार मैं 3 से 300 तक कमा लेता या 3,000 तक कमा लेता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। तो आज के बाद जब भी मन में फोमो आए, रिप्लेस इट विद जोमो, राइट। जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कुछ नहीं होता यार, 25% तो कमाया। सो यू हैव टू डिसाइड योर टारगेट प्राइस। अगर टारगेट प्राइस आपके पास होगा तो आप अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाओगे कि आपको सेल करना है या आपको होल्ड करना है। एंड जो भी एक्शन आप लोगे, देन यू विल नॉट रिग्रेट अबाउट इट। यू विल नॉट रिग्रेट अबाउट इट। और इवन इफ देर इज अ रिग्रेट, यू विल रिप्लेस फॉर्मो विद जोमो। एम आई क्लियर और नॉट? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? आप सब लोगों ने कभी ना कभी कुकिंग किया होगा, राइट, या कभी कॉफी बनाया होगा, चाय बनाया होगा। तो आप देखते हो जैसे ही आपका उंगली गैस की फ्लेम के पास जाता है, आप एकदम से उसको पीछे कर लेते हो, राइट। दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। सो स्टॉप लॉस इज द फर्स्ट बर्निंग सेंसेशन। स्टॉप लॉस इज द फर्स्ट बर्निंग सेंसेशन, जहां पे आप अपनी उंगली पीछे करोगे। आपने एक स्टॉक में, ठीक है, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, स्टॉक का दाम है 100, आपने 2000 शेयर लिए हैं। नाउ स्टॉक का दाम 1 रुपया नीचे गिर जाता है, लॉस कितना होगा? 2000 रुपीज। स्टॉक का दाम 2 रुपया नीचे जाता है, लॉस कितना होगा? 4000 रुपीज। स्टॉक का दाम 3 रुपया नीचे जाता है, लॉस कितना होगा? 6000 रुपीज। स्टॉक का दाम 5 रुपया नीचे जाता है, लॉस कितना होगा? 10,000 रुपीज। अब आप बोलते हो जैसे ही 10,000 का लॉस हुआ कि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो यू कीप 95 रुपीज एज योर स्टॉप लॉस। यू कीप 95 रुपीज। आपने 100 पे बाय किया था 2000 शेयर, आप स्टॉप लॉस कितना रखोगे? 95 रुपीज। कि मतलब मैं 5 रुपए तक लॉस को टॉलरेट कर सकता हूं, उसके बियॉन्ड में लॉसेस को टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। ना स्टॉप लॉस के बारे में ना बहुत लोग बोलते हैं कि करण कोई तो है जो मेरा स्टॉप लॉस देखता है। जैसे ही मैं एक स्टॉक को बाय करता हूं, वो स्टॉप लॉस के पास जाता है या उससे थोड़ा सा नीचे जाता है, मैं उसको बेच देता हूं और वहीं से वो रिकवर कर जाता है। दिस इज बिकॉज आप स्टॉप लॉस को लॉजिकली सेट नहीं करते हो। स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, आपको दोनों आना चाहिए। स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, यू शुड लर्न बोथ द थिंग्स। और इस कोर्स के अंदर हम लोग दोनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कैसे करना है और उसको सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्या मुझे स्टॉप लॉस इंट्राडे में लगाना है या मुझे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है? क्या मुझे स्टॉप लॉस जस्ट 5% नीचे लगाना है या मुझे स्टॉप लॉस के लिए चार्ट्स को देख के अपना लेवल सेट करना है? सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू शुड बी able to answer, right? Last is, what is the minimum possible time frame? What is the minimum possible time frame? एक स्टॉक मेरा 100 रुपया से 150 रुपया हो गया 5 साल में, चलेगा? 100 रुपया से 150 हो जाएगा 5 साल में, चलेगा? नहीं चलेगा। 100 रुपया से 150 हो जाएगा 5 दिन में, दौड़ेगा? इसका मतलब टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइम में आपका टारगेट आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले सको कि आपको कहां इन्वेस्टिंग करना है, कहां स्विंग ट्रेडिंग करना है, कहां मोमेंटम ट्रेडिंग करना है। सो आज के बाद अगर आपको 2% क्लब में जाना है, यू हैव टू फॉलो 4R: राइट नॉलेज, राइट मनी मैनेजमेंट,
राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट डिसिप्लिन। राइट नॉलेज का मतलब है 5 क्वेश्चंस के आंसर पता होना। विच स्टॉक टू बाय, एट व्हाट प्राइस टू बाय, व्हाट इज द टारगेट प्राइस, व्हाट इज द स्टॉप लॉस एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम फ्रेम। राइट, ये हो गया आपका राइट नॉलेज। दूसरा है आपका राइट मनी मैनेजमेंट। राइट मनी मैनेजमेंट, आप में से जितने भी लोगों ने आज तक कभी ना कभी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की है, मुझे सोच के बताना, आप पैनिक किस टाइम पे करते हो? आप पैनिक इसलिए किए बिकॉज आपने गलत दामों पे खरीद लिया, या आप पैनिक इसलिए किए बिकॉज आपने गलत क्वांटिटी बाय कर लिया? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पैनिक? सोच के बताना। आपने सही दाम पे नहीं खरीदा, वो पैनिक का रीजन था, या आपने सही क्वांटिटी, आपने उल्टा पुल्टा ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया, वो रीजन था? सोच के बताओ। आप में से 90% लोगों का आंसर पता है क्या होगा? कि आपने गलत क्वांटिटी पे खरीदा। प्राइस आपको पता है, ठीक है, मार्केट में प्राइस हमेशा ऊपर ही जाने हैं, इंसान हो या मार्केट हो हमेशा ऊपर ही जाएगी। बट अगर आप गलत क्वांटिटी में खरीदते हो, दैट इज द मेन रीजन ऑफ पैनिक एंड रॉन्ग डिसीजंस। तो राइट मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सही क्वांटिटी में एक शेयर को बाय करना। ठीक है, हमारे एक तो क्लाइंट थे जिनके पास 10 स्टॉक्स थे उनके पोर्टफोलियो में। हम लोग देखते हैं कि उस क्लाइंट के 7 स्टॉक्स ग्रीन में थे, 3 स्टॉक्स रेड में थे। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि यार 7 स्टॉक्स ग्रीन में है, 3 स्टॉक्स रेड में है। बट नीचे जाके देखते हैं, उस क्लाइंट का बहुत बड़ा लॉस चल रहा था। उस क्लाइंट का बहुत बड़ा लॉस चल रहा था। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन? द पॉसिबल रीजन इज, द रीजन इज कि 70% वॉज इन्वेस्टेड इन 3 स्टॉक्स एंड 30% वॉज इन्वेस्टेड इन 7 स्टॉक्स। तो सही क्वांटिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी क्वांटिटी पता है कैसे डिसाइड करते हैं? अगर 10 रुपए का शेयर है तो मैं 10,000 लूंगा, और अगर 100 रुपए का शेयर है तो मैं नहीं लूंगा, या 100 रुपए का शेयर है तो थोड़ा सा लूंगा। क्या हम लोग क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए कोई लॉजिक यूज करते हैं? द आंसर इज नो। तो आज के बाद आपको यह सोचना है कि अगर आप मार्केट में पैनिक करोगे, उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज नॉट रॉन्ग एंट्री या रॉन्ग एंट्री प्राइस, इट इज एक्चुअली रॉन्ग क्वांटिटी। तो आपको क्वांटिटी लॉजिकली सेट करनी है। हम लोग इस कोर्स के अंदर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप राइट क्वांटिटी डिसाइड करते हो। राइट, कैसे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज करोगे टू डिसाइड द राइट क्वांटिटी। एम आई क्लियर? उसके बाद है राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग ऐप होना चाहिए, एक अच्छा चार्टिंग टूल होना चाहिए, राइट, एक अच्छा ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। हम लोग इस कोर्स के अंदर कुछ चार्टिंग टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर रेकमेंड करेंगे, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग किसी का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट हम लोगों ने एक कोशिश की है कि हम लोग उन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज करें जो कि बहुत ही चीप हो ऑन अ मंथली बेसिस, जो कि काफी इकोनॉमिकल हो ऑन अ मंथली बेसिस। तो वही सॉफ्टवेयर आपको रेकमेंड करेंगे। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? कुछ लोग पूछेंगे इकोनॉमिकल का मतलब एज लो एज 1,000 रुपीज पर मंथ। उसी तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे, बट आपको वो इस कोर्स के अंदर चाहिए होंगे, ताकि आप अपने स्टॉक्स को फिल्टर कर सको, ताकि आप अपने ऑटोमेटेड ट्रेड सेटअप्स बना सको। राइट, उसके अलावा वी विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू यू एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज आपको 4 आवर के अंदर राइट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। एंड लास्ट इज राइट डिसिप्लिन। What is the meaning of discipline? Anyone? What is the meaning of discipline? Right discipline का मतलब क्या है? What is the meaning of discipline? ग्रीड मत लेना, ओके, फियर डर मत लेना, ओके, इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, बाय इन राइट क्वांटिटी, ओके, प्रॉफिट बुक कर देना, ओके, ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल करना। अच्छा, एक काम करते हैं, कल से मैं आप सबको बोलता हूं कि मैं आपको एक स्टॉक दूंगा, और वो स्टॉक जो है वो 2 दिन के अंदर 20% का रिटर्न देगा, बट ग्रीड मत रखना। या वो स्टॉक जो है वो 2 दिन के अंदर 30% का लॉस दे सकता है, बट डरना मत। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना पॉसिबल है? क्या ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना पॉसिबल है? द आंसर इज नो। तो करण, राइट डिसिप्लिन लेके कैसे आए? राइट डिसिप्लिन लाने का सिर्फ एक तरीका है। यू शुड बी गवर्न्ड बाय अ
वेल डिफाइंड ट्रेडिंग सिस्टम, आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कहां आपको स्टॉक को बाय करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, कहां आप स्टॉक को सेल करोगे, राइट। You should not be governed by your emotions. You should be governed by a well-defined trading system. Your trading system is your boss. आपका ट्रेडिंग सिस्टम बोलता है करंट स्टॉक को बाय कर, तो आपको बाय करना है। आपका ट्रेडिंग सिस्टम बोलता है करंट स्टॉक से निकल, नो इमोशंस, मुझे स्टॉक से निकलना है। आई शुड बी अ पपेट टू माय ट्रेडिंग सिस्टम। मार्केट्स में इंटेलिजेंट लोग सबसे कम पैसा कमाते हैं। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट बी पपेट्स, बिकॉज दे कैन नॉट बी पपेट्स। बट अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको अपने आईक्यू को जीरो करना होगा या बहुत लो करना होगा। यू शुड बी गवर्न्ड बाय अ ट्रेडिंग सिस्टम, नॉट बाय योर इमोशंस और बाय योर इंटेलिजेंस। एम आई क्लियर? दैट इज योर राइट डिसिप्लिन। इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, मतलब हिस्टोरिकली अलग अलग चार्ट्स पे जाएंगे एंड उन चार्ट्स के बेसिस पे एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे। वो ट्रेडिंग सिस्टम को देख के आप खुद बताओगे कि ये स्टॉक मुझे यहां बाय करना चाहिए था, ये इसका टारगेट था, ये इसका स्टॉप लॉस था, ये इसका सपोर्ट लेवल था, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। सो एज लाइक ऑल माई कोर्सेज, दिस इज अ टोटली प्रैक्टिकल कोर्स। मैं इसमें ज्ञान नहीं देने वाला, एक्चुअली आपको एक डिसीजन कैसे लेना है कि यार मुझे ये स्टॉक लेना है कि नहीं, किस दाम पे लेना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देयर विल बी सम लाइव सेशंस एज वेल, जहां पर भी आप घबराओगे ही नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिंग सिस्टम से गवर्नड होगे, ना कि योर इमोशन से। Am I clear? So you have to follow 4R: right knowledge, right money management, right infrastructure and right discipline. राइट नॉलेज का मतलब है 5 क्वेश्चंस के आंसर बताओ ना। राइट मनी मैनेजमेंट का मतलब है सही तरीके से क्वांटिटी डिसाइड करना। राइट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है एक सही चार्टिंग टूल, एक सही ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एंड एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड राइट डिसिप्लिन का मतलब है यू शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय योर इमोशंस, यू शुड बी गवर्न्ड बाय अ वेल डिफाइंड ट्रेडिंग सिस्टम। Am I clear or not? Yes. बट करण, अब ये बताओ कि टेक्निकल एनालिसिस कहां पे आता है। मैंने ये तो डिस्कस कर लिया कि 98% इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं एंड 2% सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स क्या सही करते हैं। अब आप प्लीज ये बताइए कि करना क्या है, हमें करना क्या है। हमें मार्केट्स के अंदर एनालिसिस करना होगा। मार्केट्स के अंदर क्या करना होगा? एनालिसिस। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी ने वर्ड सुना है? EIC, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी। इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर वी डू इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी एनालिसिस। तो मतलब सबसे पहले आप वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टडी करोगे, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या प्रभाव है, क्या इंपैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे, वो स्टडी करोगे। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करोगे। वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की लीडर कंपनी को ढूंढोगे, लीडर कंपनीज कौन सी हैं, एंड वो लीडर कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट से बात करोगे। क्यों बात करोगे? पास्ट के बारे में जानने के लिए, फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। फ्यूचर के बारे में जानने के लिए कि फ्यूचर का क्या होराइजन है। पास्ट के लिए मैं रेशो एनालिसिस करता हूं, राइट। मैं फाइनेंशियल मॉडल्स बनाता हूं, मैं रेशो एनालिसिस करूंगा। मैं देखूंगा कुछ रेशोज तो अप ट्रेंड में होनी चाहिए, कुछ रेशोज डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, इस कंपनी के रेशोज कैसे हैं। एंड देन आई टेक अ डिसीजन whether I need to buy that stock or not. Right? This is fundamental analysis. कितने सारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इंपैक्ट करते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल क्यूज, ट्रेड वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल का दाम, इलेक्शंस, बजट, कोविड-19, राइट। अभी निकेई जो येन कैरी ट्रेड हुआ, कितने सारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इंपैक्ट करते हैं। क्या आप ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स स्टडी कर सकते हो? कैन यू एज अ कॉमन इन्वेस्टर स्टडी ऑल दिस फंडामेंटल फैक्टर्स? कैन यू एज अ कॉमन इन्वेस्टर स्टडी ऑल दिस फंडामेंटल फैक्टर्स? द आंसर इज नो। हमें ऐसा लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस वर्ल्ड का बेस्ट एनालिसिस है, बट कैन वी एज अ कॉमन इन्वेस्टर डू ऑल दिस एनालिसिस? द आंसर इज नो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको कल बोलता हूं कि यार प्लीज, कोलकाता में मैं बैठा हूं, यहाँ पे आईटीसी का हेड ऑफिस है, आईटीसी के पास जाना प्लीज। एंड वहां पे नीचे सिक्योरिटी गार्ड को बोलना मुझे टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट से बात करनी है, मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूं। क्या वो आपको बात करने देंगे? द आंसर इज नो।
सो हमारा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस वर्ल्ड का बेस्ट एनालिसिस है, बट वी एज कॉमन इन्वेस्टर्स कैन नॉट डू इट। बट ये जो सारे फैक्टर्स है ना, वो ह्यूमन माइंड में दो इमोशंस जनरेट करते हैं, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर, इफ फियर overpowers greed, supply dominates demand and price goes down. And if greed dominates fear, demand overpowers supply and price goes up. हम लोग ये सारे फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर सकते, बट हम उसका एंड रिजल्ट स्टडी कर सकते हैं, विच इज प्राइस। हम लोग ये सारे फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर सकते, बट उसका एंड रिजल्ट स्टडी कर सकते हैं, विच इज प्राइस। विच इज प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस is the study of this price on charts. It is the study of this price on charts. गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान छे। हम लोग ये भी बोलते हैं भाव शैतान छे। तो आज के बाद हमें फोकस किसके ऊपर करना है? एंड गोल के ऊपर। सी, आपके फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहे हैं? नहीं, बट भाव तो हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय फंडामेंटल फैक्टर्स, बट इट इज ड्रिवन बाय इमोशंस। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इमोशंस ऑन चार्ट्स। तो करण, क्या इस कोर्स के अंदर हम लोग फंडामेंटल्स का बात ही नहीं करेंगे? नहीं, ये कोर्स जो है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। हम लोग फोकस टेक्निकल्स के ऊपर करेंगे, बट हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग फंडामेंटली बहुत ही कचरे स्टॉक्स में ना जाए। उसके लिए हम लोग आपको कुछ स्प्रेडशीट्स प्रोवाइड करेंगे दैट विल हेल्प यू डिसाइड कि हमें एक रिस्की डिसीजन लेना है कि नहीं। एक ऐसा स्टॉक में भी जो टेक्निकली अच्छा है बट फंडामेंटली बहुत खराब है, आई मे डिसाइड नॉट टू पुट माई मनी इन दैट स्टॉक, राइट। एंड वो भी डिपेंड करता है कि आप मार्केट के किस सिनेरियो में हो। व्हेन द मार्केट्स आर ओवर प्राइस्ड, मे बी यू वांट टू अवॉइड जो आपके वीक फंडामेंटल स्टॉक्स हैं। तो उसके लिए हम लोग आपको स्प्रेडशीट प्रोवाइड करेंगे दैट विल हेल्प यू फिल्टर आउट दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स जो मे बी फंडामेंटली वीक है, टेक्निकली फिर भी स्ट्रांग है। तो हम लोग फोकस प्राइस के ऊपर करने वाले हैं, बिकॉज प्राइस इज समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल, नॉट द फंडामेंटल फैक्टर्स। बट हैविंग सेड दिस, हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि अलग अलग मार्केट सिनेरियोस के हिसाब से हम लोग मार्केट के कुछ फेजेस डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, एंड कौन से फेज में आप किस तरह का डिसीजन लोगे, दैट वी विल सी। So technical analysis is the main focus of this course. It is the study of human emotions. It is the study of price with charts. Right? तो इसका जो फॉलो अप वेबिनार होगा, उसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करके देंगे, उसके कंसेप्ट्स बताएंगे, एंड मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप इमीडिएटली ट्रेड या इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर पाएंगे। एंड दैट वेबिनार इज ऑल्सो ओपन हाउस। बट थोड़ा सा सर इस प्रोग्राम के बारे में बताओ, ये प्रोग्राम में क्या होगा? इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट हैं, जो कि ये 5 क्वेश्चंस के अंदर आते हैं कि स्टॉक कैसे चूज करना है, किस दाम पे बाय करना है, टारगेट प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम आपको लास्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयरिंग करने वाले हैं कि मार्केट में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, कैसे सत्यम का स्कैम अनफोल्ड हुआ चार्ट्स के ऊपर, कैसे टेररिस्ट अटैक्स आपको चार्ट्स के ऊपर दिखेंगे, ठीक है, कैसे डीमोनेटाइजेशन चार्ट्स के ऊपर ऑलरेडी पहले से था, कैसे कोविड-19 हम लोग चार्ट्स पे एक्सपीरियंस किए। हम लोग वो सारे की इवेंट्स के प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, ठीक है, इस कोर्स के अंदर। तो आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग मिल जाएगा 25 ईयर्स का, जो कोई भी नहीं करवा रहा है। हैप्पी टू से इतने सारे कोर्सेज है टेक्निकल एनालिसिस के, बहुत सारे फ्री भी हैं, बहुत सारे पेड भी हैं, बट कोई भी ये सारे मार्केट इवेंट्स का एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं कर रहा जो हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा हम आपको चार्टिंग टूल देंगे जिससे आप खुद अपना स्ट्रैटेजी डिजाइन कर पाओगे। हम आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है वो बताएंगे, हम आपको पैरामीटर सिखाएंगे, बट आपको खुद उसको मोल्ड करना है सच दैट इट सूट्स टू योर साइकोलॉजी, वो आप कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। देन आपको अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कैसे करना है, वेदर इन कैश मार्केट और वेदर इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हम लोग उसके लिए आपको एल्गो ट्रेडिंग की कुछ टेक्निक्स बताएंगे। एल्गो ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या पाइथन के अंदर ट्रेडिंग का हम लोग बात नहीं कर रहे। जो फेमस सॉफ्टवेयर हैं, सिंपल सिंपल जिससे पैसा बनेगा बट एट द सेम टाइम मैं ऑटोमेशन भी कर पाऊंगा, उस पे फोकस है। इस कोर्स का फोकस इज नॉट एकेडमिक और नॉट टू मेक यू ब्रिलियंट इन प्रोग्रामिंग और समथिंग लाइक दैट। द फोकस इज टू मेक मनी यूजिंग सिंपल स्ट्रेटजीज।
एंड लास्टली हम लोग आपको बहुत सारे एक्सेल स्प्रेडशीट्स प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू फिल्टर आउट गुड स्टॉक्स, ठीक है, जिसमें आप एक मैक्रो रन करोगे एंड लाइव मार्केट से आपके पास स्टॉक्स फिल्टर आउट होके उस एक्सेल के अंदर आ जाएंगे एंड आप उसके ऊपर कुछ क्वेरीज लगा के डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे किन स्टॉक्स में जाना है। अगर मैं आपको सारे स्टॉक्स का डेटा लाके दे दूं कि यार मुझे मिड कैप 500 के टॉप 100 स्टॉक्स का डेटा दे दो फंडामेंटली, एंड देन आई कैन प्रोवाइड सम फंक्शंस ऑन इट कि यार ये स्टॉक्स जो है फंडामेंटली वीक है, ये स्टॉक्स जो है फंडामेंटली गुड है, देन यू कैन टेक अ फिल्टर्ड आउट डिसीजन ना। वो हम लोग करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, राइट। तो आज का वेबिनार मुझे छोटा ही रखना था। आज के वेबिनार में मुझे आपको सिर्फ आइडिया देना था कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट। इसका फॉलो अप वेबिनार होगा। सिंस ये हमारा मार्केट का कोर्स है तो इसका सारे क्लासेस जो होंगे वो वीकेंड पे पॉसिबल नहीं है। हमारे जो क्लासेस होंगे वो वीकडेज में भी होंगे, बट दिस कोर्स विल बी रिकॉर्डेड एज वेल, राइट। इसका पूरा रिकॉर्डिंग्स जैसे आपको मिलता है 1 ईयर एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस, वैसे मिलेगा। एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो कीप ऑन अपग्रेडिंग बिकॉज स्टॉक मार्केट का कोर्स आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना होता है। तो इसका जो फॉलो अप वेबिनार होगा हमारा वो वेंसडे या थर्सडे होगा, वो आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगेन 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी देंगे आफ्टर टीचिंग टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे आप अगले ही दिन से कुछ ना कुछ ट्रेड या इन्वेस्ट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस कि यार कैसे कोर्स वर्क करने वाला है, राइट। तो आज मेरे को इतना ही डिस्कस करना था। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, आप लोग वीकेंड पे आए, ठीक है, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस यूज करके एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्टॉक्स को चूज करेंगे एंड उसके बेसिस पे आप ट्रेड या इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद से जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी ऑब्वियसली फॉर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और मैं आपको इस प्रोग्राम का डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा इन अ रिटर्न फॉर्मेट एज वेल। थैंक यू।